नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी हमारे साथ हैं अध्यक्ष शिवराम पांडे जी और ब्रजेश जी हैं सचिव। लेकिन ये दो खास इंसान हमारे साथ हैं, खास इसलिए भी क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली से बिहार जाने वाले ट्रेन को आप अगर देखे होंगे तो बहुत भीड़ होगी। भीड़ इस वजह से क्योंकि दिल्ली के जो निवासी हैं, दिल्ली में जो रहते हैं, बिहार से आकर प्रवासी यहाँ पर, वो बिहार जा रहे हैं छठ मनाने के लिए। लेकिन दिल्ली में भी व्यवस्था किया गया है वो छठ समिति के द्वारा। तो आप आईटीओ घाट पर अभी हम उपस्थित हैं और यहाँ पे छठ की पूरी तैयारी की जा रही है और आधे से ज़्यादा तैयारी हो भी गई है। और लेकिन हम ये जानेंगे कि छठ को लेकर क्या क्या खासियत इस बार है और आप लोगों को कैसे ये ऑर्गेनाइज करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं? देखिए, दिल्ली के अंदर छठ पूजा के लिए अब की बार जो यहाँ पे बाढ़ की वजह से सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन हम लोग 2 महीने से लग करके यहाँ पे उसको ठीक कराए हैं। सारी रिपेयरिंग सारी ये हो रहा है और यहाँ पे करीब 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं इस घाट पे और सारे वीआईपी सारे जो भी है सब लोग आते हैं और हम लोग अपनी तरफ से जितने अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उस पर लगे हुए हैं। अच्छा, तो और इस बार में क्या ये जो लगाया गया था कि अभी आपको वहाँ पे जाके नहीं कर सकते, नदी में डुबकी नहीं लगा सकते, यमुना में, तो इस ये कितना चैलेंज है? आप किस किस नज़र से देखते हैं, कैसे होगा? भीड़ को देखते हुए बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन क्या है कि गलियों में लोग कर रहे हैं, कई पॉइंट बनाकर पार्कों में हो रहा है तो थोड़ा सा भीड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन फिर भी इतना पूर्वांचल की जनसंख्या है कि वो नहीं हो पाता है। बिना नदियों के जल अर्घ देने से नहीं हो पाता है, क्योंकि भीड़ ये पॉइंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम होता है प्रशासन के लिए और समिति के लिए भी। अब हम लोग 1.5 महीने से लगे हुए हैं। 20 दिन तो मिट्टी निकालने में लगा, 2 जेसीबी लगी थी और 20 दिन मिट्टी निकालने में लगा, लेकिन फिर भी 75% वर्क हो चुका है। 25% है जो 18 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा। छठ पूजा समिति रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती है, प्लस रात भर भंडारा चलता है और सुबह प्रसाद की व्यवस्था करती है। जितने लोग आते हैं और जाते हैं उनको प्रसाद सुबह वितरण करती है। तो ये छठ पूजा समिति का जो है ये गठन, मैं ये पहले जानना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ था, क्योंकि अभी तो बहुत भारी संख्या बढ़ गई होंगी, बहुत लोग आते होंगे। जब हम देखते हैं छठ में तो बहुत भीड़ होती है, तो लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई थी? दिल्ली के अंदर 1980 में छठ पूजा समिति का गठन हुआ था और तभी से हम लोग अपनी तरफ से वर्क करके या जो भी है इकट्ठा करके इसकी शुरुआत किए थे। पहले लोगों का कोई सहयोग नहीं मिलता था। बाद में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय शीला जी थी, उन्होंने इस घाट का ये कराया था और तभी से वहाँ पे वो हर साल आती भी थी, सारी व्यवस्था वो करती थी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, जिसकी भी सरकार है वो सहयोग करते हैं। तो अभी दिल्ली में तो आप हैं अरविंद केजरीवाल की, जी। और केंद्र में बीजेपी की, तो इन सब की तरफ से सहयोग। ये टेंट या जो भी व्यवस्था यहाँ आप देख रहे हैं वो दिल्ली सरकार का है, केंद्र का कोई सहयोग नहीं है। और केंद्र से हम लोग सहयोग क्या मांगे, ये एनडीटीवी ने ये जो रोक लगाया है इसकी वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग ट्रेन में जगह नहीं पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आपके सामने है पानी कितना काला है, लेकिन एनजीटी के आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। उधर हम लोग बंद करेंगे, पुलिस की भी व्यवस्था है, सब कुछ है। कोई भी जमुना जी में छठ मनाने नहीं जाएगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो, तो क्या उसका छठ से असर पड़ता था जो इस बार रोक? ये छठ पूजा ऐसा है, ये साफ सुथरा पूजा है, प्राकृतिक का पूजा है। ये फल फ्रूट का पूजा होता है और अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने में कोई गंदगी नहीं होती, क्योंकि अर्घ जल का दिया जाता है और दूध का दिया जाता है। दूध से और साफ़ सफाई से करते हैं, बल्कि जमुना जी की सफाई हो जाती थी। जो गंदगी होती थी उसको भी छठ पूजा की वजह से जमुना जी के किनारे सफाई हो जाती थी। लेकिन अब सरकार के मनसा क्या है क्या नहीं है इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एनजीटी ने जो आदेश दिया है उसको पालन करते हुए हम लोग ये पौंड में ही छठ पूजा मनाएंगे। हमें ये एनजीटी से करबद्ध निवेदन है पूर्वांचल के तरफ से कि इस
चीज़ को देखते हुए कि ये पर्व गंदगी का नहीं है बल्कि ये स्वच्छता का है। अगर जमुना जी में अर्घ देते हैं तो स्वच्छ पानी से देते हैं। तो सरकार से भी है कि अगले साल से अगर एनजीटी से बात करें, हम लोग तो कर नहीं सकते, सरकार का ही दायित्व है कि करें, कि इतने लोग मर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, अगर जमुना जी के किनारे होता तो लोग रुकते, कि व्यवस्था है। अब छोटी छोटी व्यवस्थाओं में कितने लाख लोग अर्घ देंगे। तो इस चीज़ को देखते और भीड़ हो रही है ट्रेन में। आनंद विहार देख लीजिए, नई दिल्ली देख लीजिए, अभी सूरत का आया था कि भगदड़ मच गया। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अब हम लोगों को तो पता नहीं है किस गवर्नमेंट के अंडर में एनजीटी आती है, तो एनजीटी को बताएं कि नहीं, ये पूजा गंदगी का नहीं है बल्कि साफ़ सुथरा का है, ये अर्घ दिया जाता है। और पौराणिक कथा में भी आता है, वेद पुराण सारा चीज़ में है कि अर्घ सूर्य का साक्षात देवता है। तो डूबते हुए सूर्य का और उगते हुए सूर्य का अर्घ देना होता है, कोई गंदगी फैलाना मनसा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी सवाल उठता है कि इतनी बड़े आयोजन होता है, यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आते हैं और आप ऑर्गेनाइज्ड भी करते हैं कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, तो इसमें जो खर्च वर्च होता है यही फिर कैसे मैनेज? छठ पूजा समिति के लोग जितने भी पदाधिकारी हैं सब मिल करके ये खर्चे को करते हैं, सबकी तरफ से सहयोग होता है। कुल अगर एक अराउंड फिगर देखें तो कितनी की हो जाती होगी एक साल में, जो हम जब सिर्फ ये छठ करें? राउंड फिगर है ऐसे ही? वो तो क्या राउंड फिगर दें आपको, जैसे ही होती है उस तरह से खर्चे होते हैं अब बड़े। ये समझिए कि रात भर प्रसाद, अरे ये प्रसाद लोग खाते हैं, है ना, भंडारे का प्रोग्राम होता है, सुबह प्रसाद का होता है, सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्था ही करती है। छोटा मोटा जो झालर वालर वर्क होता है, लाखों रुपए इसमें लग जाते हैं, सारा कराती है सरकार, कराती है। टेंट लाइट, है ना, ये सरकार व्यवस्था कराती है, इसमें समिति का कोई खर्चा नहीं है, दिल्ली सरकार का है। पूरे टेंट लाइट, और फ्लड डिपार्ट किनारे लगा रहा है बैरिकेडिंग, है ना, ये बैरिकेडिंग ये दिल्ली सरकार ही लगवा रही है। तो ये सब सरकार करती है। बाकी जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्लस भंडारा प्रसाद और छोटे मोटे जो खर्चे हैं, है ना, अब हमारे लेबर लगे हुए हैं नदी किनारे साफ़ सफाई करने में, तो सारे संस्था कराती है। अच्छा, तो इसमें कोई ऐसा रूल है कि अगर हमने छठ में हमें आना है, जिस इंसान को नहीं पता हो, मान के चलिए, तो वो क्या कोई पहले बुकिंग होती है कि हम आएंगे, या फिर जब मन अपना आ सकते? जो जब आए और जब मर्जी आए जाए, यहाँ पे किसी के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो रोकी जाए। आप पहले आएंगे, आप बैठिए, जो जैसे आते हैं सब लोग बैठते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद जाते हैं, फिर सुबह 12-1 बजे के बाद रात में आ जाते हैं, और सारे लोग करते हैं, किसी का कोई ये नहीं है। रात भर की व्यवस्था है, अपना जिनको जाना है जाए। हाँ हाँ, नियर अबाउट दूर दूर से आते हैं लोग, सोनीपत से, फरीदाबाद से और दूर दूर से। और कितनी दूर से आते हैं? हाँ हाँ, रात को यहाँ रुकते भी हैं। वही भंडारा हम लोग करते हैं ना, 10,000 आदमी का, 10,000 आदमी का भंडारा। आप सोच सकते हैं आज के युग में कितना खर्चा आएगा। अभी तो मैंने पूछा कि 10,000 लोगों के अंदाज बता रहे हैं ये, क्या अप्रॉक्स 10,000, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो इसमें पूरे, और उसके बाद आप जब अभी मैं आया हूँ तो ये 75% काम हो चुका है। आप डेंट पेंट भी देख रहे होंगे, और बाकी जो पानी की व्यवस्था होंगे ये बनाए गए नहर, ताकि उधर एंट्री नहीं है, तो इधर ही सब जो पूजा करेंगे, पूजा वूजा होगा, वो उन सब को लेकर है। 1980 में यहाँ शुरुआत किया था हम लोगों ने, और हाथी का जो ये है सारा कूड़ा करकट साफ करके फिर हम लोगों ने शुरू किया था। 20 आदमी उस साल आए थे पूजा करने, और उसके बाद बढ़ता ही गया, कोई रुकावट नहीं, सब है। और फिर उस समय मुख्यमंत्री शीला जी थी, उनसे हम लोगों ने जाके रिक्वेस्ट किया, वो किस तरह से इस घाट को बनवाई मैं नहीं जानता हूँ, कैसे करवाई, टेंडर करवाई और बनवा दी। आपका नाम पहले बताइए, ये सब कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही नाम है, बैरिस्टर सिंह अच्छा, जी। तो यह हम लोगों ने यहाँ पर 80 में छठ शुरू किया था, उसके बाद छठ पूजा समिति बना करके ही शुरू किया था। तो उस टाइम पे तो बहुत परेशानियाँ थी, धीरे धीरे परेशानियाँ दूर होती गई। और जब शीला जी सरकार में आई तो हम लोग शीला जी से मिले, और शीला जी ने ये हमें घाट बनवा करके दिया, और ये ज़मीन भी छठ घाट के लिए, मतलब जो है छठ पूजा समिति को अलॉट करके दिया, 27.5 स्क्वायर मीटर ज़मीन। ये टोटली ज़मीन मतलब छठ पूजा समिति के लिए अलॉटेड है सर, बस। इसलिए सरकार का इसमें कोई बस नहीं चलता है।
नहीं तो यहाँ हमें छठ नहीं करने देते। अगर ये अलॉटेड ज़मीन नहीं होता और ये हमारा अपना पौंड नहीं होता तो नहीं करने देते इसमें। नहीं करने देते। नहीं, यमुना में कहाँ मेला हुआ करने के लिए। तो ये शीला दीक्षित जानती थी, इस वजह से शायद पहले रजिस्टर्ड करवा दिया। हाँ, शीला दीक्षित जी को सब कुछ पता था, उन्हें करवा दिया। वो हर साल इस घाट पर छठ में आती थी। एक साल तो पैर टूट गया था और वो पकड़ करके तभी भी आई थी बस। हाँ, ये बीजेपी आरोप लगाती है कि केजरीवाल कर रहा है, वो कहते हैं कि हमने वो करवा दिया। भाई चाहे कोई करवाए, हमारा कोई किसी से मतलब नहीं है कि नहीं है। हमें तो ये थे जमुना साफ करके दो ना, चाहे कोई भी दे। हाँ, कोई भी दे, वो मतलब कम से कम यमुना साफ हो। जमुना तो साफ हो। जिस तरह से सरस्वती विलुप्त हो गई ना, मतलब अगर यही हालत रहा तो हमें जमुना को भी खोजना पड़ेगा कि जमुना कहाँ से कहाँ बहती थी बस। लिंक भेजिएगा, ठीक है ना। समझ गए ना, आपको बता दिया ना कि हमें जिस तरह से सरस्वती इस देश में गंगा जमुना सरस्वती बहती थी, सरस्वती का आज पता नहीं है। लोग तलाश कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाती थी। उसी तरह थोड़े दिन के बाद देखना ये जमुना का भी वही हालत हो जाएगा कि जमुना के लोग तलाश करेंगे कि दिल्ली से जमुना बहती थी, कहाँ से बहती थी, बस यही होगा दिल्ली में। अभी बहती है, कल थी हो जाएगी। बहती थी, अब हो जाए, अभी बह रही है। बह रही है और लोग कल कहेंगे कि बहती थी, अगर यही हालत जमुना का रहा तो। चलिए, छठ की बाकी तैयारियों को भी हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या होने वाली है। अभी तो आप जितनी तैयारी है देख रहे हैं कि 75% तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब छठ होगा 2 दिन बाद तो उसमें भी हम आपको यहाँ से कवरेज देंगे। शाम तक तो तैयार कर देंगे। 18 को शाम को तैयार मिलेगा ये। हाँ, तो 18 से उसके बाद तो 19 तारीख को संध्या अर्घ होगा और 20 तारीख को उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद छठ का समापन होता है। फिलहाल आप छठ के लिए या हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको स्पेशल कवरेज भी न्यूज़ तक पर छठ के लिए स्पेशल दिन में देंगे ज़रूर। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।